now we are starting with the competition, and now, ma'am, you can start. Uh, okay, I'm going to start. In the meanwhile, you just Akshat, please turn your mic off because वहाँ से बहुत शोर आ रहा है शायद फैन का या किसी चीज़ का। यहाँ पे सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर नमस्कार और आप सभी मुझे लगभग जानते ही हैं, तो मैं अपने अगली कविता की शुरुआत करना चाहूँगी। ये कविता मैंने शायद दिसंबर माह में लिखी थी और बहुत ही अजीब-सा दिन था कि एक तरफ किसी का जन्मदिन था और एक तरफ मुझे पता लगता है कि मेरी बहुत ही प्रिय सहेली थी, उसके पति का अचानक से जो है देहांत हो जाता है और उस वक़्त मैं बहुत ही मायूस, बहुत परेशान थी कि इंसान की ज़िंदगी क्या है? कुछ नहीं पता हमें कि अगले ही पल क्या हो जाता है। तो उसी को सोचते हुए मैंने ये कविता लिखी थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि कैसे किसी के दिन की शुरुआत होती है, कैसे किसी के दिन की शुरुआत होती है, किसी के लिए जन्मदिन तो किसी की आखिरी सांस होती है। कोई फूलों सा खिल जाता है, कोई मन ही मन डूबा जाता है, तो कोई कांटों को जीवन की राह समझ उस पर आगे बढ़ता जाता है। फिर भी मन को समझाता है कि नियति शायद उसकी है यही, पर कुछ कदम डगमगाए, हौसला टूटा, आंखों से आंसू आए, पर उस हर आंसू में एक नई बात होती है। ऐसे भी किसी के दिन की शुरुआत होती है। एक मजदूर था गरीब बेचारा, ढूंढ रहा था करने को काम, वो सड़क पे मारा मारा। तभी निकला एक सेठ और उसकी आलीशान सवारी, जाते जाते वो उछाल गया कुछ सिक्के, कुछ सिक्के, जी हाँ कुछ सिक्कों की खन सी खनक, और वो मजदूर आखिर बन गया भिखारी। यूं भी किसी की लाचारी साथ होती है, यूं भी किसी की लाचारी साथ होती है, ऐसे भी किसी के दिन की शुरुआत होती है। मेरा मन था घबराया, पूछ बैठा माँ से, क्यों ये ज़िंदगी के साथ होता है? कोई सोता है भरपेट तो कोई खाली हाथ होता है। बहुत ही परेशान हो गए जब आस-पास की स्थिति से नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्या हो रहा है। चारों तरफ विषम परिस्थितियाँ देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई किसी की लाचारी का फ़ायदा उठाता है। कभी कुछ होता है, कभी कोई निराश हो जाता है। आज हमारे सामने कितने ही बहुत सारे केसेज़ हैं जो सामने आते हैं, ठीक है? अभी अगर हम ले लो जो अभी हाल ही में हमारे एक एक्टर हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपना आत्महत्या करके अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो क्या था ये? निराशा ही तो थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से घबरा कर के एक बार मेरा भी मन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और तभी वो पूछ बैठता है कि मन था घबराया, पूछ बैठा माँ से, क्यों ये ज़िंदगी के साथ होता है? कोई सोता है भरपेट तो कोई खाली हाथ होता है। माँ बोली, परेशान न हो मेरे बच्चे, ये कर्मों का लेखा जोखा है। मैंने कहा कि जो हम कर्म करते हैं वही उसी का फल मिलता है हम सभी को। और पर मैं बोली माँ से, नसीब पर मत रख इल्ज़ाम, ये बस आँखों का धोखा है। जो ठान ले और अड़ जाए अपनी ज़िद पर वो, जो ठान ले और अड़ जाए अपनी ज़िद पर वो, एक दिन मंजिल आ जाएगा, भाग्य भरोसे जो रहा, यूं ही खड़ा देख रह जाएगा। यूं ऐसे भी किसी की कहानी रीस्टार्ट होती है, ऐसे इस उम्मीद के साथ ऐसे भी किसी की कहानी रीस्टार्ट होती है, यूं भी किसी के दिन की शुरुआत होती है। धन्यवाद। आपने अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह बहुत शॉर्ट टाइम में बताया,
Yes. So, hello everyone. My name is Nishka Malik, and the poem which I will recite today is related to life, what changes in life Nishtha, after. Nishtha, sorry for interruption. Just can you just wait for a minute? Just a minute. Art. Yes. So, as I was saying, that my poem is about all the things of which happen to a person after a drastic change in his or her life. Um, Mostly a negative change, which and how the person overcomes it. And it is titled as Things Are Getting Better. Every day when I wake, I see my life remake. I see the things are getting better. I see myself with a ray of hope, getting to know more about me. Every day when I wake, I see my life remake. I see the things are getting better. I see my parents cradling happiness when they make their tea. Every day when I wake, I see my life remake. I see the things are getting better. I see my knowns are overwhelmed with everything they see around. Every day when I wake, I see my life remake. I see the things are getting better. I see myself more strong and driven. I see the things have gone better. Thank you. Very powerful poetry, we can say, Nishtha. Okay, so now just everyone have written, seen the message we that please send your poems on my WhatsApp, and also for the next round there is a fixed topic for everyone, not topic theme, which is lockdown की online life. It can be in Hindi, it can be in English, and you can take any topic in it. It's just a theme that you have to include this in your poetry, but topic can be any. So without wasting much time, let's start. Vishali Bindal, please. So, my write up is Know Your Word. So, here I begin. I know that there are some days when your worth is questioned. You think there's nothing good about you, but that isn't true. Just because of one person that treated you the way you shouldn't have been treated doesn't mean you are replaceable. The thing that make you, your smile, that trait, your personality, your imperfections, your strength, your insecurities. These are the things that make you a person that cannot be replaced in any way. You are beautiful and unique. If you don't believe me, try searching the ends of the earth, the sky and the ocean, here and there, through every curves and edges, and you will realize that there is no another you. You are unique, love yourself. Cherish your heart, your body, your soul for the person you are because everything you do is yours and nothing would be same if you were not here. You're very important. Thank you. Very charming poetry, Vishali. Now, since I have told you that two people can't join, so we are eliminating them. The names are Khushi Gupta and Ashi Agarwal. Now we have three more poetries to listen and see. So I'm just presenting them. Just a second. This is Anita, and she'll now speak her poetry. Anita, please speak your poetry. Okay. A very good afternoon to everyone. So here I am again in this round two, and I thank Akshat for selecting me into round two. The poem I'm gonna recite today, the title is One Last Goodbye. Um, I'd like to give a brief about the thing. It's about a girl, um, and I very much relate to her. It's her being in a toxic relationship, and she wants to get out of it, but then it's so hard to decide whether she wants to hold on to it or to give up, and it wreaks her soul. So here I start.
Some part of me wants to hold on to you, trust and believe you. But then you don't mind stabbing me and expecting me. A new part of me would regrow to hold on to you. I'm so done with it. On and off, hot and cold. It's whenever, whatever you want it to be. And trust me, this isn't great. I want to give up on you, but you stopped me. Tell me, why the heck do you want to do that when you don't want to hold on to me? Set me free. Decide for once what you want it to be and stop the heck troubling me. Before you jump into mood space, give me a reason and over it will be. I would like to add to this. Um, a toxic relationship, in my opinion, is one in which the person cannot treat you right and neither can they let go of you. So, if anyone ever listens to this, I want to just tell them letting go hurts like hell. But in the longer run, it's far better than killing a part of your soul every day. I'll be fine without you. I'm healing, racing till the end of time. No longer feel like calling you mine. It's goodbye for us. I'll resurrect, reconstruct, and recoup. But I don't want you to dwell. My pain is drama, and yours is all fine as hell. I can't live in this shell. Sayonara, fare you well. Thank you so much, everyone. Thank you. Okay, a very powerful and charming poetry, Nandita. Now, as I have told you in the chat of me, Nandita, that the for the next round there is a particular theme for poetry. I cannot go to Akshat. Uh, the poetry was very good. Thank you so much. And for the next round, if you get selected, then the theme will be lockdown and online life. It can be in English or Hindi. It's a, Okay. so you can take any topic in it, but you have to include online life. I get you. Now I will be just presenting 3 poetries of the participants who couldn't join. Just wait for a minute. Can you see a presentation with a YouTube slide? Why it's not presenting? Vaishali, can you just see YouTube video on my screen? Akshat, there is nothing on the screen. Okay, just a second then. Just Yeah, now I see something. so this is a video file on YouTube from one of our contender, and now I would just like to play. Cannot hear you, Akshat. which I've written, जिसका टाइटल है Kindly. पापा मेरे लिए क्या हो आप। मुश्किलों में जो छूटे ना वो साथ हो आप, ज़रूरतों में जो खाली ना हो वो हाथ हो आप। मुश्किलों में जो छूटे ना वो साथ हो आप, ज़रूरतों में जो कभी खाली ना हो वो हाथ हो आप। दिल में जो हमेशा रहे वो जज्बात हो आप। दुनिया चाहे जिसे माने लेकिन मेरे लिए मेरे भोलेनाथ हो आप। जिसे हमेशा जीना चाहूँ वो ख्वाब हो आप, जिसे हमेशा बोलना चाहूँ वो अल्फाज हो आप, जिसे हमेशा बनाना चाहूँ वो पहचान हो आप, जिसे हमेशा रब से दुआओं में मांगूँ वो दुआ हो आप। पापा आपने मेरे लिए जीवन भर इतना कुछ किया, लेकिन अब
मैं चाहता हूँ कि मेहनत मेरी हो पर आराम आपका हो, ईमानदारी मेरी हो पर ईमान आपका हो, काम मेरा हो पर नाम आपका हो, दुनिया जाने तो मुझे पर सम्मान आपका हो। कभी सपनों के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़ता है तो कभी अपनों के लिए सपनों का हाथ छोड़ना पड़ता है। कभी सपनों के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़ता है तो कभी अपनों के लिए सपनों का हाथ छोड़ना पड़ता है। पापा आज मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि आपको जीवन में कितना कुछ सहना पड़ता है। आपके साथ होने से सारे काम आसान हैं, आपके बिना तो पूरी ज़िंदगी जैसे शमशान है। खुश हो जाता हूँ मैं देखकर आपको दूर से, और अगर पास आके गले लगा लेना तो लगता है आत्मा का मिलन हो गया हो परमात्मा से। पिता की तरह कोई पूरी दुनिया से लड़ नहीं सकता जब बात हो औलाद के सम्मान का। पिता की तरह कोई साथ दे नहीं सकता जब बात हो औलाद के अभिमान का, और पिता की तरह कोई बलिदान दे नहीं सकता जब बात हो कन्यादान का। I hope that you all like this video. If you do, So this was one of the video on father by Shivam Rai. Actually, he has online classes till 4:30. That's why he couldn't join. Now the turn for another two. Just one. क्या कहा? So this is another video. क्या कहा? क्या कहा? दूर जाना है, मुझसे दूर जाना है। कहा मुझसे दूर जाना है, अब मुझ में वो बात नहीं। तेरे साथ तो हूँ मैं, पर तेरे साथ में भी साथ नहीं। तुझसे प्यार बेइंतहा करता हूँ, लेकिन मेरे प्यार में वो जज्बात नहीं। हो जाना वेट, सीधा सीधा बोलना, क्यों बातें मत बना। तुझे छोड़ के जाना है ना मुझे, तुझे छोड़ के जाना है ना मुझे, तो जा। कह रहा था वैसे तो तू मेरे दिल में समाई है, मैं तेरी काया, तू मेरी परछाई है। मगर इस परछाई को थोड़े टाइम के लिए खुद से दूर करना है। अब बस सारी दुनिया को ब्लर करके करियर पे फोकस करना। वही करियर ना, वही करियर जो हम दोनों ने साथ डिसाइड किया था, वही करियर जो सोचा था हम दोनों साथ मनाएंगे, वही रिश्ता ना जो सोचा था दोनों साथ निभाएंगे। ओह अच्छा, ठीक है, मान लिया तुझे मुझे ब्लर करना है, तुझे करियर पे फोकस करना है, सारी दुनिया को इम्पोर्टेंस दे के मुझे को पीछे करना है। जाना, बच्ची नहीं हूँ मैं, तो मुझे यूँ मत बहला। तू जाना चाहता है ना, तू जाना चाहता है ना, तो बेफिक्र जा।
क्या कहा? So this was her second poetry by Sri Mehta. You can read her poetries on her YouTube channel and Instagram by searching rhythm and poetry. Now last one I'm just presenting. इस महामारी ने करोड़ों की जान ले ली। इस महामारी ने करोड़ों की जान ले ली। वह शूरवीर और शेष लोग ईश्वर के सामने जोड़कर बैठे हैं हथेली। आस कर रही है प्रिय मन से खाए पवित्र 56 भोग। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मिल जाएगी तृप्ति। उल्लास है कि वाटिका में जाकर सूंघ ले वही अद्भुत गीली मिट्टी। ना कभी सोचा था कि ऐसा गर्मियों का मौसम आएगा जहाँ पर मित्रों से मिलने का अवसर कभी ना आया। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे अवकाश पड़ेंगे जहाँ पर बाजार की स्वादिष्ट मिष्ठान न मिलेंगे। लोगों की मौतें ऐसे हो रही हैं जैसे वृक्षों की सूखी पत्तियां झड़ रही हैं। प्रतीत हो रहा है कि घनघोर बादल बरस रहे हैं। वही मनुष्य अवश्य ही मुश्किल घड़ी से जूझ रहे हैं। जो दृश्य कभी नापा नहीं था उस पल ने आपा खो दिया। जहाँ मैली गंगा में अपनी प्रतिबिंब नहीं दिखती थी वहाँ आज मछलियाँ तैर रही थीं। कैसा है ये कुदरत का करिश्मा, कैसा है ये कुदरत का करिश्मा। कहीं विचित्र है तो कहीं अद्भुत ब्रह्म। कहीं विचित्र है तो कहीं अद्भुत ब्रह्म। So this was our last poetry for the day, and now I would like to tell everyone that the results will be announced till tomorrow, and the video for the previous session has already been uploaded on the last Thursday. If you want, I may share the link here as well. Just 1 second, I'm just getting the link. So everyone, this is the video link. Okay, so and the result will be announced for tomorrow. Be prepared, and the ones who will be selected, be prepared with your poetry. You may start by. And now, thank you for Khushi, you may start. Oh, huh. So, good morning, all of you. So today my poem is on childhood. Basically, I'm a small kid, but when I grew older, I will surely miss my childhood. And these are certain views I think. When I will grow older, I will think. Just a request, please send me back when I was 4. I promise no cheating. I have an important meeting with little me, where there was only innocence to see, where my mum was my world,
where there was nothing to girls. Please God, don't wanna be adolescent. Just wanna be my dad's princess forever. If you ask me to grow, my answer will be never. So, thank you. A very beautiful poetry, Khushi. Now we would like to end the competition as you were the last contestant. Thank you.